जी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करें अगर हम 200 यूनिट की या फ्री राशन की बात करें तो क्या आपके मैनिफेस्टो में पहले था ये कि वाई बिल्कुल था, इसमें भी था। देखिए, जिसके पास 2-3 माले का मकान हो, 20 लाख की गाड़ी हो, क्या उसको 200 यूनिट, क्या बीजेपी वाले 200 यूनिट चाहते हैं? ये लिख दे हमको, हम रिक्वेस्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब से कि अगले बजट में बीजेपी वालों को 200 यूनिट ये गरीब लोगों के लिए, जिन बेचारों के पास वसाइल नहीं है, उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगले हैं। हम चाहेंगे कि लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज इसकी तारीफ करें, ताकि ये जो 10 किलो राइस है, चाहे 200 यूनिट माफ हो, वुमेन फ्री ट्रैवल हो, ये एक अच्छे इनिशिएटिव्स है, लोगों के इनिशिएटिव्स है। तनवीर सादिक साहब हमारे साथ मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए, बातचीत करेंगे। तनवीर साहब, कैसे देखते हैं आज के बजट एक पीपल फ्रेंडली बजट है। 7 साल के बाद पहली बार ये बजट बन रहा है। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं और बहुत सारी लोग चाहते हैं कि हर कोई चीज़ इसमें हो नहीं सकता है। 7 साल का एक दिन में नहीं हो सकता या 7 साल का एक बजट में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, शुरुआत हो गई है। आपकी वसादत से मैं लोगों को एक चीज़ तो ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये एक शुरुआत है। आगे जाके जिनके मसाइल हैं, जो हमने अपने मंशूर में लिखा है, वो ज़रूर पूरे हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि सारी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम जो है वो यहाँ पे गिनवाई, जो उमर साहब ने एंडोर्स किया और जिसमें उमर साहब कह रहे थे आई प्रपोज, वो स्टेट का है। हाँ, इस बजट में बाकी चीज़ें भी होती हैं, वो तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो तो एक प्लान है, वो एक प्रोग्राम या स्कीम है, वो तो होंगे। अब उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं कि वो कल तक हमारा मंशूर हाथ में उठा रहे थे, आज अचानक उन मंशूर में से मेजर इश्यूज उठे, तो उनकी तो प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। वो उनकी आज पीड़ा होगी कि अब हम क्या बोले। तनवीर जी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करें अगर हम 200 यूनिट की या फ्री राशन की बात करें तो क्या आपके मैनिफेस्टो में पहले था ये कि वाई बिल्कुल था, इसमें भी था। देखिए, जिसके पास 2-3 माले का मकान हो, 20 लाख की गाड़ी हो, क्या उसको 200 यूनिट, क्या बीजेपी वाले 200 यूनिट चाहते हैं? ये लिख दे हमको, हम रिक्वेस्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब से कि अगले बजट में बीजेपी वालों को 200 यूनिट ये गरीब लोगों के लिए, जिन बेचारों के पास वसाइल नहीं है, उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगले हैं। हम चाहेंगे कि लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज इसकी तारीफ करें, ताकि ये जो 10 किलो राइस है, चाहे 200 यूनिट माफ हो, वुमेन फ्री ट्रैवल हो, ये एक अच्छे इनिशिएटिव्स है, लोगों के इनिशिएटिव्स है और लोगों के हित के इनिशिएटिव्स जी, लोगों को इंतजार था, खासकर डेली वेजेस को, नीड बेस को, कैजुअल लेबर्स को, कि हमारी भी कोई बात होगी बजट में, हमारे लिए भी कुछ जो होगा, उम्मीद की किरण थी उनके लिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, एक दिन में सब कुछ हो नहीं सकता और एक दिन में रोम नहीं बना, इसीलिए आस्ते आस्ते ये सब चीज़ें होंगी। उनके भी एक्सपेक्टेशंस और हम उनके साथ हैं। आस्ते आस्ते थोड़ा वक्त दीजिए चीफ मिनिस्टर साहब को। उनने वादा किया, हमारे मंशूर में उनके बारे में बात है। आस्ते आस्ते उनकी भी जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी होगी। आज के बजट में कितने वादे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने किए? बहुत सारे वादे हैं, वो हम कल अपने स्पीच में बताएंगे। एक मेजर चीज़ें जो हैं वो उसमें अनाउंस हो गई हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। तो तनवीर सादिक साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, एमएलए हैं, और बजट पे जो है उन्होंने अपनी बात रखी है। डीआईजी, फॉर्मर डीआईजी अशोक अत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, इनसे भी बात करते हैं। अशोक सर, आप भी यहाँ पे थे, बजट आपने भी पूरा सुना है, देखा है, कैसे लगा आज का बजट आपको? क्या पूरी तरह से लोगों के साथ न्याय हुआ है जम्मू कश्मीर के? देखिए, ऐसा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ इश्यूज या मुद्दे रखे थे, तो ये उसी बहुत से मुद्दे जो उस मैनिफेस्टो से जो हैं इस बजट में इंक्लूड किए गए हैं। और मैं पहले भी कहता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने जो अपने मैनिफेस्टो में कमिट किया है वो उसके ऊपर काम करेगी। रहा इशू कि इस पर डेली वेजेस के ऊपर या कैजुअल लेवल्स पे कोई बात नहीं हुई है। जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि इस पर एक्सरसाइज चल रही है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेगोशिएशन हो रही है कि सब इतने डेली वेजेस का कैजुअल लेबर्स को रेगुलेट करना है, तो उसके लिए हमें इतना बजट का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो बजट का जब तक उन हमारे स्टेट यूनिट इस गवर्नमेंट को एश्योरेंस नहीं मिल जाता कि आप करिए रेगुलराइज, हम बजट दे देंगे, तो तब तक डेली वेजेस के इशू और कैजुअल लेबर्स या जितने भी होम गार्ड वॉलंटियर्स है या दूसरे लोग हैं जिन्हें उम्मीद लगा के बैठे थे कि सब हमारा रेगुलाइजेशन हो जाएगा या परमानेंट हो जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा इंतज़ार मुझे लगता है और करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि अगले बजट में ये जो है इस पर भी काम होगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात। थैंक यू, थैंक यू। फॉर्मर डीआईजी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अशोक अत्री साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल,
लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shabir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.